बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी यानी मकर राशि के हवाले से। जनवरी 2026 में केतु सोने के प्याले में, इसके हवाले से बात करेंगे। जनवरी 2026 प्रेडिक्शंस 1000% एक्यूरेट। अब मिलेगा सोने के चम्मच में सोने का निवाला, इसके हवाले से बात करने वाले। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन सैयारों की पोजीशन के हवाले से पहले हम अगर बात करें, यहाँ पे सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि चंद्रगरी राजयोग 4 सैयारों का टकराव बनेगा आपके 12वें घर के अंदर। सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, यानी इन तमाम का, सूर्य यानी सन, मंगल यानी मार्स, बुध यानी मर्क्यूरी, शुक्र यानी कि वीनस, इनके चारों का टकराव होके इस 12वें घर का बड़ा फायदा। 12वां घर आपके बैरन मुल्क जाना, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के भरपूर पैसे कमाना, ये सारे फायदे आपको होंगे। आपके इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर फायदा उठाना, अपने बिना बिना सोचे समझे बगैर ज़रूरी खर्चों पर कंट्रोल करके कर्जे कम करना, ख़त्म करने के मामलात करोगे। हॉस्पिटलाइजेशन से बाहर आना, हॉस्पिटल से जुड़ा कोई प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलोगे। हॉस्पिटल में जुड़ा कोई जॉब करना चाहते हो, कोई जॉब कर रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, नर्स हो, डॉक्टर हो, सर्जन हो, थेरेपिस्ट हो, कोई भी ऐसा काम करते हो, वहाँ से सैलरी पैकेजेस का मिलना हॉस्पिटल से जोड़ के बनेगा। आपकी हर तरह से क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड के नाम में रकम या लॉटरी के नाम में रकम से भरपूर पैसे कमाना। आप बैलेंस से जुड़ा कोई ट्रेडिंग का काम करते, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाते इस दौरान। और इन चारों सैयारों का भरपूर फायदा। सूरज आपके पर्सनैलिटी में निखार का लेके आना, आपकी शख्सियत का एकदम जाजिब नज़र आपकी शख्सियत का करना, अट्रैक्टिव करना। आपकी अट्रैक्शन तो बढ़ेगी लेकिन साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को बढ़ाना। मंगल, मार्स आपके ज़मीन के सारे मामला हल करेगा, यानी ज़मीन से जुड़े कोई प्रॉब्लम्स है, कोई इशूज़ है, उसका रिजॉल्व होना, कोई ज़मीन मिल पाना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद पाना, अपने लिए कोई आराम आसाइश वाली चीज़ें या लग्जरियस आइटम खरीद पाना, ऐसे मामला। और बुध आपकी अकलानी ताकतें बढ़ाएगा, समझ बूझ, आपको चतुर चालाक होना, आपका सही वक्त पे सही फैसले करना, ये बैरन मुल्क से जुड़े आपके अफेयर्स को बड़ा बूस्ट करेगा। यानी वहाँ पर भी इस अकल और दानिश के मुकाबले में आपको कोई फ्रॉड हो जाना, कोई धोखा होना ऐसा नहीं बन पाएगा, यानी कोई धोखा दे नहीं पाएगा। आपको चतुर चालाक होना, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, ये आपको बहुत अच्छे। आपकी ट्रेडिंग के अंदर भी आपका बड़ा ज़बरदस्त इस अकल का चलना, यानी ज़हीन होना, आपको बड़े बड़े मामला आपके सॉल्व करेगा, आपको अच्छा पैसा दिलाएगा। शुक्र, वीनस होता ही सोना चांदी और लग्जरियस आइटम, यानी कि गोल्ड, इसमें गोल्ड आ गया, मेटल आ गया, या फिर स्टोन्स आ गए, क्रिस्टल्स आ गए, इनके रेट्स का बढ़ के इससे फ़ायदा उठाना। ये अगर ये आपके पास है या इसका कोई बिजनेस करते हो उससे भरपूर पैसे कमाने, ज्वेलरी वगैरह का, ऐसे कुछ मामला भी आपके 12वें घर बैठे बैठे ये चारों सैयारे बनाते हुए नजर आएंगे। हर लिहाज से आपके जो फॉरेन कनेक्टिविटी, बैरूनी कनेक्टिविटी आपकी है, विदेश से जुड़े जो भी आपके काम है, चाहे आप फ्रीलांसिंग करते हो, चाहे कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करते हो, चाहे वहाँ जाके जॉब करना, वहाँ जाके एज एन ओवरसीज आप काम करते हो, आपके बड़े बड़े मसले हल होते इस दौरान नजर आएंगे। वहीं शनि, सैटर्न की बात करें तो ये मार्गी होकर आपके थर्ड हाउस के अंदर रहेगा। और शनि का मार्गी होना यानी डायरेक्ट पावर्स देना, हर लिहाज से डायरेक्ट पावर्स मिलना आपको जनवरी में बड़े बड़े फायदे शनि सैटर्न की वजह से आपको होते हुए नजर आएंगे। आपकी 7.5 खत्म हो चुकी है, जैसे कैप्रिकॉर्नियंस का सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो इसका भरपूर फायदा। शनि की नवाजिशात भी आपकी थर्ड हाउस के हवाले से बनेगी। थर्ड हाउस आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस, घर घर सामान पहुंचा के पैसे कमाना, इन मामला को बड़ा बूस्ट देगा। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर को थर्ड हाउस भी बूस्ट देगा। ऊपर से शनि का इसमें होना, वो भी ताकतवर होके, सुपर पावरफुल होके, हर तरह से इसका बड़ा फायदा उठाते हैं। आपका जो भी डिसीजन लोगे, जो ठान लोगे वो करके छोड़ोगे। आपके कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, कुव्वत इरादे, खुद एतमादी का बढ़ना, हर तरह से आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। वहीं राहु की बात करें तो राहु आपके सेकंड हाउस के अंदर, धन दौलत के घर के अंदर रहेंगे। धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश में भरपूर इजाफा। फैमिली मैटर्स कोई बिगड़े हुए हैं, कोई फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े तनाज़ुर, उसका दूर होना। आप बोल कर जानी, जहां आपको बोलना पड़ता है ऐसा कोई काम आप करते हो वहां भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनना। आपका स्टक मनी, कोई पैसा फंसा हुआ है, रुका पैसा, वो मिल पाना, ऐसे मामला तो बनाएगा। सेहत के हवाले से ईएनटी के मसले सेकंड हाउस करेगा, क्योंकि राहु भी है तो यहाँ पर आपका ईएनटी के मसले होना, आईज, नोज, थ्रोट, यानी स्क्रीन टाइम ज़्यादा देने की वजह से आंखों में इरिटेशन होना, दांतों में दर्द, मसूड़ों का लाल होना या दांत निकलवाना पड़ना, या दांतों में कैविटीज़ होने के मामला हो सकते हैं। गले का इन्फेक्शन, गले का बार बार खराब होना, या बलगमी खांसी ज़्यादा हो जाना, ऐसे, या वायरल इन्फेक्शन हो जाना, ऐसे मामला आपके बन सकते हैं। वहीं जुपिटर आपके कर्जे के घर, छठे घर के अंदर रहेंगे। छठे घर में गुरु जुपिटर का रहना, वो भी इस तरह से कि हर लिहाज से बड़े फायदे आप इसके समेटते हुए इस दौरान नजर आओगे। छठे घर में किस्मत का सैयारा है, छठे घर में आपकी अकलानी ताकतों का सैयारा है, छठे घर में आपके रिश्ते बनाने वाला सैयारा है, छठे घर में आपके कारोबार को चमकाने वाला सैयारा है, यानी जुपिटर हर तरह से करिश्मे करता है, जनवरी में नजर आएगा।
और छठा घर आपके ना सिर्फ कर्जे कम खत्म करने का घर है, बल्कि आपके हर लिहाज से आप कोई लोन सैंक्शन कराना चाह रहे हो उसमें कामयाबी मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। आपके हर लिहाज से आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, घर में, कारोबार में प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ऐसे दुश्मनों को कंट्रोल में लाना या अपने से दूर करना, ऐसे मामला बनेंगे। आपके जॉब मिलने का घर भी ये छठा घर है, तो जॉब मिलना, कोई एमएनसी कंपनी, गवर्नमेंट जब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऐसे मामला ये बनाएगा। और प्लस के कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस के एफआईआर के मुकदमे, उससे बाहर लाने का घर भी इसको माना जाता है, तो वहां भी कामयाबी मिलते हैं आपको नजर आएगी। छठे घर का भरपूर फायदा आप जनवरी में उठाते हैं। और फिर गुरु यानी जुपिटर, जो कि किस्मत का शहनशाह सैयारा माना जाता है, किस्मत का भरपूर तरीके से एक्टिवेट होना, किस्मत का फायदा उठाना, ऐसे मामला भी आपको जनवरी में देखने को मिलेंगे। वहीं आपके आठवें घर रेड जोन के अंदर केतु मौजूद है। केतु आठवें घर में बड़ा फायदा करते हैं, और वैसे भी ये सोने के प्याले में, यानी कि इसका जो नक्षत्र, जो पात अभी चल रहा है अभी प्रेजेंट से, तो ये जनवरी में भी उसी पात पे यानी कि वीनस के पात पे चलेगा। वीनस आपके, जैसे हमने आपको अभी बताया, 12वें घर में चित्रगरी 4 सियारों का गठजोड़ बनाकर बैठा है। और वीनस क्या है? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात। जब सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, लग्जरियस आइटम की चीज़ें और आपके प्रेम प्यार के तड़के वाले सैयारे का जोड़ बन गया केतु के साथ। केतु क्या है? केतु आपके मजहब से कनेक्टेड रखने वाला सैयारा, थोड़ी डिटैचमेंट देता है, यानी जहां आपको अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस या आपस के रिश्ते नातों में कहीं डिटैचमेंट नजर आए, काम करने का दिल ना चाहे, तो समझ जाना ये केतु इस तरह के मामला कर रहा है। लेजीनेस की तरफ ले जाना, या काम अभी नहीं कल कर लेंगे, ऐसा करना, ये सब चीज़ों से बचना होगा। जितना आप एक्टिव रहोगे उतना ही बड़ा शानदार कामयाबी आप उठाते जनवरी में नजर आओगे। केतु सोने के प्याले में, इसका मतलब है कि वीनस के पाथ पे चलते हुए हर लिहाज से आइंदा 3 महीने तो फायदे देगा, लेकिन पूरा जनवरी केतु इसी सोने के प्याले में रहेगा। यानी आप कोई भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट के हवाले से कोई काम करते हो, वहाँ भरपूर पैसा कमाने, इसमें एक एलिवेटेड ग्राफ का आना ऐसा जनवरी से ऑनवर्ड्स बनेगा। या इनको खरीद के आप बेचकर महंगे दामों, जैसे कि सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, क्रिस्टल्स या स्टोन्स, इसको बेचकर अच्छा पैसे कमाने, या इसके बिजनेस में घुस के यहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनते हुए नजर आएंगे। और मजहब से कनेक्टेड होना आपका उपाय है, तस्बीहात का पढ़ना, जेब में तस्बीह रखना, खवातीन अपने पर्स में तस्बीह रखो, इसका भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग देखोगे। और केतु का एक्टिवेट होना और हर लिहाज से वीनस के पाथ पे चलना, हर तरह से कारोबार हो, करियर हो, जॉब हो, जहाँ से पैसा आता है उस पैसे का मल्टीप्लाई होना, भरपूर पैसा आना, ऐसे मामला भी बनाता है, ये नजर आएगा। बस 15 जनवरी तक अपने पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ब्लॉटिंग का होना या वायरल इन्फेक्शन का होना, जैसे हमने आपको शुरू में बताया, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान आपको रखना होगा। अब वजह यह रहेगी कि 12 से 13 जनवरी तक ये चारों सैयारे जो कि आपको 12वें घर में नजर आ रहे हैं, ये आपके फर्स्ट हाउस में चले जाएंगे। यानी कहने का मतलब कि उसके बाद फिर सेहत का बेहतर होना बनेगा, सेहत कुछ बेहतर होते आपको नजर आएगी। यानी कहने का मकसद फर्स्ट जनवरी से 15 जनवरी तक सेहत का ख्याल रखना है, बाजारी खाना अवॉइड करना या कम कर दे, ऑयली ग्रीसी चीज़ ही कम खाएंगे तो ज़्यादा बीमार होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब अगर आपकी पढ़ाई, एजुकेशन के हवाले से बात करें, कैसी रहेगी जनवरी के अंदर, क्योंकि शुक्र वीनस आपके 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, जो कि आपकी पढ़ाई का घर, आपके प्रेम प्यार का घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, तो इसका आपके 12वें घर में बैठना, हर लिहाज से बैरन मुल्क जाके जॉब, कारोबार करना तो बनेगा, लेकिन अगर आप पढ़ने की गर्ज से जाना चाहते हो, अपनी एजुकेशन के लिए विलिंग हो कि जाना है और वहाँ जाके पढ़ना है, तो उसमें कामयाबी के चांसेस, पैसे का कोई इशू नहीं रहेगा, क्योंकि आप स्कॉलरशिप हासिल कर पाओगे, आप इतनी मेहनत करोगे कि स्कॉलरशिप हासिल करना, और फिर आप गवर्नमेंट के पैसे से बाहर पढ़ने जाना, वहाँ जाके अच्छी पोजीशन लाना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। जनवरी का महीना आपकी स्टडीज़ के हवाले से, एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेने के हवाले से भी सुपर से ऊपर रहेगा। यहाँ पे चूंकि शुक्र और बुध यानी कि वीनस और मर्क्यूरी, इन दोनों का भी फर्स्ट हाउस में बाद में आ जाना 13 से 15 जनवरी तक, ये हर लिहाज से आपका फोकस पढ़ाई पे रहेगा। आपका गैर ज़रूरी दोस्तों में बैठना, चाय पराठा, कॉफ़ी ऑफिस, ये कम होगा। गेमिंग, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, इससे बाहर निकलोगे और पढ़ाई पे फोकस होकर पूरी तरह से अच्छे मार्क्स लाना, ऐसे आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब अगर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से, आपकी लव लाइफ के हवाले से, आपके रिश्ते बनने के हवाले से बात करें, तो जैसे हमने कहा कि वीनस ही इस 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड होता है, आपकी लव लाइफ का रूलिंग लॉर्ड, और ये 12वें घर में चित्रकरी 4 सियारों का गठजोड़ बनाकर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे शनि, सैटर्न की नज़र भी शुक्र वीनस पर भी है और बुध मर्क्यूरी पर भी पड़ते नजर आएगी। शुक्र और बुध यानी कि वीनस और मर्क्यूरी जैसे ही आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, तकरीबन 13 जनवरी तक आ जाएंगे, तो इसमें आपकी लव लाइफ के अंदर बेहतरी का आना और कुछ हालात नॉर्मल होना, ऐसा बनेगा। आप अपनी गलती मानोगे, आपका पार्टनर अपनी गलती मानेगा, अगर गलती की है तो उसको एडमिट करना, उसको मानना और उसकी तलाफी करना, ऐसा कुछ बनेगा। आपस की अंडरस्टैंडिंग, आपस की वाइफ, आपस की फीलिंग्स का बढ़ते हुए, मोहब्बत का बढ़ते भी आपको 15 जनवरी के बाद ज़्यादा होते नजर आएगा। अब शनि, सैटर्न भी आपके 5वें घर को इस दौरान दिखेगा, तो यहाँ 5वें घर का चाहे तालीम हो, चाहे लव लाइफ हो, बेहतरीन यानी सुपर से ऊपर रहता आपको नजर आएगा।
यानी बाकी का आधा महीना आपका प्रेम प्यार, आपकी लव लाइफ के हवाले से, आपके रिश्ते बनने के हवाले से काफ़ी अच्छा कुछ होता है, यानी काफ़ी सुपर से ऊपर रहेगा। अब अगर बात करें पति पत्नी हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपके 7th हाउस के हवाले से पूरी जनवरी मंगल मार्च की नज़र इस घर को चमकाते नजर आएगी। यानी शांत अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, आपके तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस, मंगल मार्च की नज़र यहाँ सुपर से ऊपर करेगी। यानी ये चारों सैयारे जो 12वें घर में आपको दिख रहे हैं, इनकी नज़र ना सिर्फ जनवरी में बल्कि पूरे जनवरी में ही आपके इस 7वें घर पे पड़ते हुए नजर आएगी, जो कि आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके कारोबार का घर माना जाता है। यहाँ थोड़ा सा मिला जुला रुझान हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में है, यानी कि लड़ाई झगड़ा या रूठना मनाना लगा रहेगा। यानी लड़ाई होगी तो प्रेम प्यार भी होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ते ही रहोगे, लेकिन आपस में समझना, फिर से सुलह हो जाना, ऐसे मामला भी आपको देखने को मिलेंगे। आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा मूड स्विंग का होना, मूडी नेचर का होना, बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ, कुछ ऐसे मामला आपको इस जनवरी में देखने को मिलेंगे। अब अगर बुध की बात करें, चूंकि बुध 12वें घर में है, तो इसकी नज़र का इस घर पे पड़ना 7वें घर, चारों सियारों की पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे शुक्र वीनस प्रेम प्यार का तड़का लगाएगा, तो बुध कुछ अकलानी ताकत है, कुछ सोच समझ के काम करना, सोच समझ के डिसीजन लेना, ऐसा आपस में आपको नजर आएगा। तो वहाँ पे मंगल मार्स की बात करें या सूरज सन की बात करें, दोनों की वजह से एग्रेशन का मिलना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हो जाना, कुछ उल्टा सीधा बोलना, ऐसा भी इसीलिए हमने कहा कड़वा मीठा दोनों रहने वाला है। यानी प्रेम प्यार का तड़का भी लगेगा तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी चलेगा, खर्चा भी होगा, होटल वगैरह रेस्टोरेंट भी जाओगे, खाना पीना भी होगा, और फिर आके लड़ोगी भी। यानी यानी मिला जुला रुझान आपको देखने को मिलेगा जनवरी में। बस अगर इस बात को समझ जाओ कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, लेकिन ये प्रेम प्यार के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, ये गुस्से के हवाले से कह रहा हूँ। गुस्से के मामले में दोनों जगह आग लगेगी, वो गुस्सा करेंगे तो आप भी गुस्सा करोगे, ऐसा तो इसको थोड़ा आपको कंप्रोमाइजिंग नेचर रखना पड़ेगा। जितना आप झुक के चलोगे, अपनी गलती मान लोगे, उनकी गलती होते हुए भी अपनी मान लोगे, तो काफ़ी हद तक मामला तो सही होंगे, लेकिन सामने वाला भी रियलाइज़ करेगा कि उसकी गलती है, तो वो खुद भी माफ़ी मांगने की तरफ आएगा। जहाँ आपने थोड़ी सी उसके झुक के आपने अपना सलूक दिखाया, सामने वाला खुद ही अपनी गलती को मानेगा, और ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा कि अगर आप भी अड़ गए कि नहीं तुम्हारी गलती है, तुमने किया है ये, तो फिर सामने वाला और ज़्यादा शेर बनेगा या और ज़्यादा लड़ने को आएगा, और ज़्यादा मामला बिगड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर, और आपकी किस्मत के हवाले से, आपके करियर के हवाले से, और आपके कारोबार के हवाले से कैसा रहेगा जनवरी में। 7वां घर 7th हाउस आपके कारोबार का घर भी माना जाता है। उसके अलावा जो 9th हाउस है, आपकी किस्मत, आपके मजहबी कनेक्शन या मजहब से कनेक्टेड होने का घर भी माना जाता है, जबकि 10वां घर आपके करियर, जॉब, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। आपके 9th हाउस आपके भाग्य, आपकी किस्मत का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध मर्क्यूरी को माना जाता है, जो कि 13 से 15 जनवरी तक आपको फर्स्ट हाउस में नजर आएंगे। और शनि सैटर्न की बात करें तो ये भी आपकी किस्मत के घर, आपके 9th हाउस पे नजर डाले बैठा हुआ है। अब 15 जनवरी के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, जो भी नया प्लान करोगे, बैरन मुल्क जाने का, अगर 15 जनवरी के बाद होता है बहुत ज़बरदस्त, पहले ना करो तो अच्छा है। लेकिन किसी भी किस्म की नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कुछ नया करने जा रहे हो, तो वो 15 जनवरी के बाद सुपर से ऊपर रहेगा, भरपूर फ़ायदा उठाओगे। चाहे कोई गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या कोई प्राइस बॉन्ड खरीद के रखते हो, या फिर कोई भी किस्म के पैसे की इन्वेस्टमेंट या कोई जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो उसमें कामयाबी होने के चांसेस आपके बहुत बढ़ेंगे। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, प्राइस बॉन्ड की नामी रकम, लॉटरी की नामी रकम से अच्छा पैसा कमाना, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को मल्टीप्लाई करते तेजी से बढ़ते देखना 15 जनवरी के बाद बहुत बढ़ जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह, जैसे हमने आपको अभी बताया, कि बुध मर्क्यूरी जो कि आपके 9th हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, इसका फर्स्ट हाउस में आना, हर लिहाज से बड़े फायदे आप 15 जनवरी के बाद उठाओगे। 15 जनवरी के बाद आपकी किस्मत पूरी तरह से फंक्शनल होना, इसका बड़ा फायदा उठाना, जो सोचोगे वो कर गुजरना, जो आप ठानोगे वो करके ही छोड़ोगे, ऐसे मामला। तो और आपका कंसिस्टेंट होना, काम को फौरन से कर लेना, और अपना 100% एफर्ट्स का लगाना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का काम मिनटों में करना, ये आपको कामयाबियों की तरफ भी लेके जाएगी। आपके करियर में भी सही डिसीजन, सही वक्त पे सही फैसला करना, आपका बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होना, बहुत ज़्यादा ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, डबल शिफ्ट में काम कर पाना, डबल जॉब कर पाना, जॉब करते हुए कारोबार कर पाना, कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार कर पाना, यानी हर तरह से एनर्जी लेवल बढ़ते हुए, और इसका फ़ायदा पैसों में आपको मिलेगा। यानी अपने करियर से तो अच्छा कुछ देखोगे, करियर में भी कुछ एड ऑन्स करना, कुछ नई चीज़ें सीख के अपने प्रमोशंस के युग बनाओगे, बल्कि आपको आगे बढ़ने का जज्बा जागेगा। आप आगे बढ़ने, अपने करियर में आगे बढ़ना, प्रमोशंस का युग बनना, आपके सैलरी अलाउंसेस बोनसेस में इजाफा बनना, ऐसे कुछ मामला आपको नजर आएंगे। इवन अपने काम से अंदरूनी शहर, बैरूनी शहर या बैरन मुल्क जाने के चांसेस आपके बन सकते हैं, लॉन्ग ट्रैवल्स हो सकते हैं, लेकिन फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा। आप आगे बढ़ने की सोचोगे, अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, आप आगे बढ़ोगे, और आगे कुछ नया एक्सपेरिमेंट्स करना, कुछ नया सीखना, अपने टैलेंट के बेस पे अपने सैलरी अलाउंसेस बढ़ाते देखना, ऐसे मामला आपके बनेंगे।
अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे, अपने करियर के बारे में सोचोगे, करियर में और क्या अच्छा किया जा सकता है, कारोबार में और क्या अच्छा किया जा सकता है, क्या एड ऑन्स किया जा सकता है, क्या क्रिएटिविटी लाई जा सकती है, इस पर काम करते आप लोग नजर आओगे। याद रखना, चाहे करियर हो चाहे कारोबार हो, आपके 15 जनवरी के बाद जब ये चारों सैयारे आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे तो आप सुपर से ऊपर इनको होता है, यानी इनका फायदा होता है, आप लोग कारोबार में करियर में दोनों जगह देखोगे। 15 जनवरी के बाद आपके जॉब मिलने के चांसेस, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब का मिलना है, ऐसा भी मुमकिन होता है आप कैप्रिकॉर्नियंस को नजर आएगा। किसी भी तरह से ट्रेडिंग का काम है बैरन मुल्क से खास तौर पर, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, या कोई मशीनरी है, कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे मशीन्स का काम हो रहा है, या प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, इसमें भरपूर पैसे कमाने के जरिए तो बनेंगे, करियर से भी अच्छा कुछ होते हैं आपको नजर आएगा। कोई भी होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का, टिकटिंग का, टूर्स एंड ट्रैवल्स का, ट्रांसपोर्ट का काम भी है, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाते हैं आप लोग नजर आओगे। इसके अलावा शो बिज, ग्लैमर इंडस्ट्री, मल्टीमीडिया से जुड़ के कोई काम, कोई कंप्यूटर का काम, कोई फ्रीलांसिंग का काम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम, या फिर डेटा एंट्री का काम, कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम, चाहे वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे, हर तरह से पैसा कमाना। कोई चैनल चलाते हो, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने का, और चैनल का वायरल होना, वीडियोस का वायरल होना, चैनल का मोनेटाइज होना, या नया चैनल से उससे भी भरपूर फायदा उठाने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और मेडिकल लाइन से हो, जैसे हमने कहा हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते हो, वहाँ भी 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, बस अपनी तस्वीर जेब में रखना है, खवातीन अपने पर्स में रखो, बड़ा फायदा देखोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, बाकी प्रोडक्शन में सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।